वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आपसे भी पूछेंगे कि आपको कितना पता है, क्योंकि खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो 26 तारीख को रावलपिंडी में तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, और अगर वो आके सिर्फ जलसा करके डिस्पर्स होना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें सहूलत देनी चाहिए। मतलब खान साहब के क्या इरादे हैं और आपकी इतलात क्या आपको बता रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर एतबार नहीं है कि 26 तारीख को वो आएंगे या फिर 26 तारीख जो है वो फिर आगे चली जाएगी। और ये अब लॉन्ग मार्च तो रहा नहीं, ये तो अब एक रींग मार्च है जो इधर उधर रींगता रहा है, अभी रींगता रहेगा। और उसके बाद फिर ये एक इज्तिमा जो है वो रावलपिंडी में करने जा रहे हैं 26 तारीख को, जिसे वो कह रहे हैं कि वो तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे। जबकि मेरा ख़्याल है कि पीटीआई की तारीख़ का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। जो इससे पहले वो लॉन्ग मार्च पे इज्तिमात करते आ रहे हैं, इधर उधर जितने भी शहरों में वो गए हैं वो सारे जो है वो आपके सामने हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे सरकारी हाज़िरी मुलाज़मीन की होगी और उससे ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक अपना जो है वो इज्तिमा करके जो रोज़ जो तकरीर है ख़ान साहब की, जिसमें वो इंतहाई बेशर्मी से अभी भी लोगों को करप्ट कहे जा रहे हैं, जो उनके साथ हुई है, जिस तरह से उन्हें अल्लाह ताला ने एक्सपोज़ किया है कि जिस तरह वो सबको सबकी इज़्ज़त को जो है वो दाग लगाने की कोशिश करते थे, और अब जो उनके ज़ुम्मे लगा है और जिस तरह से वो एक्सपोज़ हुए हैं, लेकिन ये उन्हीं का हौसला है और उन्हीं की ढिठाई है कि वो इसके बावजूद जो है वो अभी भी वही मंत्रा जो है वो दोहराते और पढ़ते जाते हैं। चलें राना साहब, आपका एक मौक़िफ़ है, उनका एक मौक़िफ़ है, ये तो वोटर और सपोर्टर पब्लिक ही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि किसकी बात का उनको एतबार है। अब ये बता दें कि सब फ़रीक़ैन के सामने इस हफ़्ते में सबसे अहम मामला तो नया आर्मी चीफ़ की तैनाती का ही है। अब हम 2-4 दिन से भी देख रहे हैं कि इस मुताल्लिक़ हुकूमत और सभी इत्तेहादी वाज़े हैं, लेकिन क्या ख़दशा है कोई सदर साहब के पास अगर समरी आए तो वो अपने आइनी किरदार से कुछ हटकर काम करेंगे या बस दस्तखत कर देंगे, जो रूटीन है जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जाएगा? आप लोगों को ऐसी कोई खबर मिली है जिसकी बेसिस पे हमने कुछ इस सिलसिले में बयानात भी सुने? देखें, जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसे ना तो इस लॉन्ग मार्च के ऐलान से कोई ख़दशा ख़तरा है और ना ही किसी और तरफ से। ये वज़ीर-ए-आज़म की आइनी जो है वो पावर है, और जैसे ही वो इस के ऊपर अपने ऑर्डर्स सख्त करेंगे और अनाउंस करेंगे तो उसी वक्त से ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, वो उस फ़ैसले की जो है वो एक फॉर्मल जो है वो एंडोर्समेंट करेंगे। उन्हें उसे रोकने का कतई इख्तियार हासिल नहीं है। इस बारे में सदर ममलकत आरफ अलवी साहब ने ख़ुद भी वजाहत कर दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़ाम इस बारे में बयान दे के या इस किस्म की बात करके इसको अबहाम में डाला जा रहा है। इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो आइनी और कानूनी तौर पे है ही नहीं। अच्छा राना साहब, अब फाइनली ये भी बता दें, और अगर इसका कोई हल निकल सकता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कि हमारी तारीख में हमेशा से ही आर्मी चीफ की तैनाती या अगर एक्सटेंशन के मामलात भी अगर बात हो रही हो तो बड़े अहम दिनों में सियासत रूज पर हो जाती है, यही जिस तरह आजकल भी हो रहा है। बल्कि सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, हुकूमत भी ऐसा ही करती है। तो इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं बना दिया जाए, जैसे कि अगर का उसूल तय कर दिया जाए, बिल्कुल आप उसी पे एक निज़ाम जो है वो बना दें, जस्टिस के साथ मामले में किया गया, और वज़ीर आज़म को भी बिला वजह मुश्किल में इस सिचुएशन में डाला जाता है। तो इस पर आपकी राय क्या है कि इसका कोई मुस्तकिल निज़ाम होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर कोई मुश्किल इसका हल या कोई लिमिट्स जो हैं वो अगर मुकर्रर हो जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और वैसे हैं भी। अब ये बात जो है तय है कि अगर एक तकर्री हो तो उसके लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स का पैनल आता है, और अगर 2 हो तो 5 का आता है। तो मीनिंग देयर बाई के सीनियरिटी लिस्ट जो है उसमें 1 to 5 या 1 to 3 जो है उसका एक असूल जो है वो वज़े हो चुका है।
शायद इससे पहले ये नहीं था। तो इस तरह से जो है वो जब भी तकर्री हुई है तो इस तरह के हालात तो कभी भी नहीं हुए। आप 2016 ले लें या उससे पहले 2013 ले लें, ठीक है, लोगों को एक बहुत अहम अदारा है और उस अदारे की जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और पाकिस्तान का इंटरनल एक्सटर्नल दिफा जो है उससे वाबस्ता है। तो उसके सरबराह की तकर्रर होने से मुतल्लक जो है वो मीडिया भी और दूसरे लोग भी कंसर्न तो रखते हैं, लेकिन कभी इस किस्म का जो तमाशा इन साहब ने इमरान खान न्याज़ी ने लगाने की कोशिश की है जिसमें वो बुरी तरह से अपना काम हो चुका है, तो ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और इस मर्तबा उनके इस अमल को पूरी ताकत के साथ जो है वो रद्द करना जो है बड़ा ज़रूरी था, वरना तो फिर हर 3 साल बाद यही फिर डोंग मार्च हुआ करेंगे और जलसे हुआ करेंगे और गिराव जलाव हुआ करेगा। तो ये अब इस मर्तबा जो कि अब आलमोस्ट ये बात जो है वो मैनेज हो चुकी है और इनके ऐलान करदा तारीख से पहले इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला जो है वो हो चुका हुआ होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात इससे पहले नहीं होती रही, ये इसी मर्तबा हुई है और ये शायद आखिरी मर्तबा हुई है। चलें, आप कह रहे हैं कि जी ये जो सियासत हो रही है इस मरतबा ज़रा ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हर दफ़ा होती है वैसे। हाँ, इस मरतबा शायद ज़्यादा भी हो रही हो, बट होनी नहीं चाहिए। और इसका आप एक्चुअली अगर ये हमने जो सवाल किया है इसका कोई निज़ाम मुरतब हो जाए और इस सिलसिले में ज़रा आपको पता ही है अब सुप्रीम कोर्ट के अगला चीफ जस्टिस या उससे अगला चीफ जस्टिस या उससे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा ये सबको पता है। और फिर वो एक पूरी लिस्ट सीनियरिटी की तो ऑलरेडी बनी होती है, कोई मेजर चेंजेस तो बीच में आ नहीं जाने ना ओवर द ईयर्स, तो उसी तरह रहने दें, उसी तरह ही चलना चाहिए। शुडंट बिकम सच अ बिग फियास्को, जो कि ऑब्वियसली इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ही हो गया।